जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस कलयुग में मनोकामना पूर्ति के लिए, जो हमारी अभिलाषा है, जो हमारा मनोरथ है, उसकी पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की पूजा करने से अति शीघ्र मनोकामना पूरी हो जाती है। कई बार निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति की बातें की जाती हैं, लेकिन बहुत गहरे अर्थ में अगर देखें तो निष्काम भक्ति में भी बहुत सूक्ष्म रूप से सकामता का भाव छुपा होता है। बहुत गहरे, कहीं ना कहीं वो सकामता का भाव लिए रहता है। एक बार ऋषिकेश जाना हुआ था, वहाँ पे एक हिमालय तपस्विनी माता जी से बातचीत हुई थी। तो हमने उनसे पूछा था कि ज़्यादातर जो लोग हैं, संत हैं, निष्काम भक्ति पे जोर देते हैं, जबकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब चाहिए व्यक्ति को। तो आपकी नज़र में क्या निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जबकि 4 प्रकार के भक्तों की बात की गई है? तो उनका तो स्पष्ट कहना था कि बचपन से लेकर जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है, हम परिपक्व होते हैं, जीवन के आखिरी क्षणों में भी ये सकामता कहीं ना कहीं हमें पकड़े ही रहती है। व्यक्ति पूर्णतः निष्काम हो जाए, ये तो असंभव सा जान पड़ता है। ईश्वर से मिलन, ईश्वर से मिलने की आकांक्षा, सद्गति की प्राप्ति, ये भी तो चाह ही है। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी चाह है, ये सांसारिक चाह नहीं है, बल्कि उस परम तत्व की प्राप्ति की चाह है, लेकिन है तो कामना छिपी हुई। इसलिए सकाम और निष्काम के फेरे में ज़्यादा ना पड़ते हुए व्यक्ति हनुमान जी के प्रति प्रेम रखे और उसके जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी संकट हैं, आखिर हनुमान जी ही तो दूर करेंगे। चूँकि रामनवमी 17 अप्रैल को है और 23 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। रामनवमी को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें हमने एक बार चर्चा भी की है एक वीडियो के माध्यम से कि उस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। बल्कि हनुमान जी का इष्ट प्रभु श्री राम के पूजन से पहले हनुमान जी का पूजन कर लिया जाए तो ये विशेष फलदायी होता है, और उसमें काफ़ी विस्तार से बातें की गई हैं। हनुमान भक्ति पे आप 4-5 वीडियो पीछे देखेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। 17 अप्रैल को रामनवमी है और उस दिन बुधवार है, और फिर 23 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उस दिन मंगलवार है। तो बुधवार और मंगलवार के बीच में एक शनिवार आ रहा है, और इस शनिवार को कुछ विशेष उपायों की आज हम चर्चा करेंगे कि हनुमान जी के उन विशेष उपायों की अगर हम ध्यान दें उस पर, उन विशेष उपायों के बारे में हम विचार करें, उन विशेष उपायों को करें तो हमें शीघ्र फलाफल की प्राप्ति होती है। और आज हम सिर्फ उसी की बात करेंगे जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, जिनको हम सकाम भक्ति कहते हैं, जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो गृहस्थ हैं, आखिर कहाँ जाएं? वो हनुमान जी की ही शरण में जाएंगे। जो भी उनकी पीड़ा है, जो भी उनका कष्ट है, जो भी संकट है, उन संकटों को वो हनुमान जी के सामने ही तो रखेंगे। तो शनिवार के कुछ उपायों की हम बात करेंगे, और शनिवार को ये उपाय किया जाए तो निश्चित तौर पर पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। आजकल के समय में बहुत सारे जो मेल प्राप्त होते हैं, जो मैसेज आते हैं, जो कमेंट्स भक्तों की तरफ से आते हैं, लोगों से बातचीत होती है, काफ़ी भक्ति भरी बातें करने के बाद भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल मन में आता है कि अज्ञात भय के लोग शिकार रहते हैं। न जाने कल क्या होगा, आज तो ठीक चल रहा है, या फिर इस तरह की समस्या है, कल कैसे कटेगा, इसको लेकर के लोग चिंतित रहते हैं। एक अनजाना सा भय, एक अज्ञात भय लोगों को घेरे रहता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति न चैन से जी पाता है, न जग पाता है, न सो पाता है। अगर वो निद्रा की अवस्था में जाता है तो बीच में उसकी नींद उचट जाती है। एक चिंतातुर मन, जो व्यक्ति ज़्यादा चिंतित है, रात में उसकी नींद खुल जाती है, फिर उन्हीं विचारों में वो फिर लग जाता है, और नतीजा ये होता है कि अनिद्रा की स्थिति आ जाती है। जैसे तैसे नींद आती भी है तो ये जो अज्ञात भय की वजह से उसे बुरे सपनों का सामना करना पड़ता है। दुस्वप्न, बुरे स्वप्न आने लगते हैं, और जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो अज्ञात भय हनुमान जी दूर करते हैं, और ये तो
नवरात्रि का भी समय चल रहा है, जो देवी भगवती की आराधना करते हैं इस अनजाने भय से, अज्ञात भय से दूर हो जाते हैं। एक उपाय है इसका कि शनिवार को आप स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के एक फिटकरी लेकर के अगर हनुमान जी के मंदिर में जाएं, या आपके घर में हनुमान जी विराजमान है किसी भी रूप में, चाहे उनकी तस्वीर हो या कोई विग्रह हो, उस फिटकरी को उनके सामने रख दीजिए, दीपक जला लीजिए, जैसे पूजन करते हैं वैसे पूजन कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और चूँकि बजरंग बाण अति आवश्यक होने पे ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी आ गई है कि व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो गया है, उसकी रात की नींद उड़ गई है, भय की वजह से उसका जीना मुश्किल हो गया है, तो ये तो बड़ी विकट स्थिति ही है। तो बजरंग बाण का आप वहाँ पे पाठ कर सकते हैं और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि इस अज्ञात भय से मुझे मुक्त करें। इस अज्ञात भय ने जो जीना मुहाल कर दिया है, ना सोने में न सोते बन रहा है, न जगते बन रहा है, यानी कहीं चैन ही नहीं पड़ रहा, इस अज्ञात भय से हनुमान जी मुक्त करें। और उस फिटकरी को उठा करके जब भी आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने तकिए के नीचे उस फिटकरी को रख दें, तो दुःस्वप्न से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक और उपाय आप शनिवार को कर सकते हैं। शनिवार को आप प्रभु श्री राम के मंदिर में जाइए, जहाँ पे माता सीता विराजमान है प्रभु श्री राम के साथ, और वहाँ पे हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उनके मस्तक का सिंदूर अपने अंगूठे से वहाँ उसमें लगा करके, अंगूठे पे मस्तक का सिंदूर ले करके माता सीता के श्री चरणों में आप लगा दें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी आपकी अभिलाषा को, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दें, और ख़ास करके धन से संबंधित जो अभाव है वो बहुत जल्द इससे दूर हो जाता है। एक और उपाय है कि शनिवार की सुबह स्नान के बाद एक बड़ के पत्ते को, साबुत बड़ के पत्ते को तोड़ के लाइए और उसको गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए। अपने पूजा स्थल में बैठ करके दीप जलाने के बाद हनुमान जी के सामने कुछ देर उस बड़ के पत्ते को वहीं रहने दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, प्रभु श्री राम के नाम का कुछ देर संकीर्तन कर लीजिए, और उसके बाद केसर से उस पर श्री राम लिख दीजिए बड़ के पत्ते पर, केसर से, और इस अनामिका उंगली से श्री राम लिख दीजिए और उस बड़ के पत्ते को अपने तिजोरी में या फिर पर्स में या भी जो भी धन का स्थान है वहाँ पे रखा जाए, तो इससे धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक अभाव दूर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानी हो और ख़ास करके शनि जनित पीड़ा से व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो, उसके कार्य बार बार रुक जा रहे हों, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, तो फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें। शनिवार को उपवास रखें, सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाए और बूंदी का प्रसाद वहाँ पे वितरित करें। अगर संभव हो सके तो हनुमान जी का चोला सामग्री वहाँ पे अर्पित कर दे, और बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करने के बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद रहते हैं भक्त, उनमें बूंदी का प्रसाद अगर बांटा जाए तो इससे भी आर्थिक तंगी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। कुछ लोग नज़र दोष से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बच्चे भी, कई बार बड़े भी। कुछ लोग कहते हैं कि लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, किसी भी कार्य में हाथ डाला जाता है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, असफलता का ही वर्ण करना पड़ता है, सफलता तो जैसे कोसों दूर चली गई है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में आप शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के दाहिने कंधे का सिंदूर अनामिका अंगुली से ले करके अपने हृदय स्थल में, हृदय के बीचों बीच अगर लगाया जाए तो नज़र दोष इससे दूर हो जाता है। किसी प्रकार की ऊपरी जो बाधा होती है, नज़र दोष होता है, इस तरह की जो नकारात्मक शक्तियों की वजह से लोग परेशान होते हैं, ये सब भी दूर हो जाता है। शनिवार को या मंगलवार को ही या कभी भी हनुमान जी को अगर केवड़े का इत्र उनको अर्पित किया जाए, केवड़े का इत्र प्रतिदिन की पूजा में भी चढ़ाया जाए, उनको कुछ छिड़काव कर दिया जाए, उनके ऊपर गुलाब की माला पहनाई जाए, तो इससे भी बहुत जल्द जो अर्थ संबंधी दिक्कत होती है, जो समस्याएं होती है जीवन में, उससे निजात मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। एक और महा उपाय है शनिवार का, और चूँकि रामनवमी और
हनुमान जी के जन्मोत्सव के पहले जो ये शनिवार आ रहा है, उस शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर, या जो लोग हनुमान मंदिर नहीं जा सकते अपने घर में ही जहाँ पे हनुमान जी स्थापित हैं वहाँ पे 2 दीपक जलाना चाहिए, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। घी के दीपक को दाहिनी ओर रखना चाहिए और तेल के दीपक को बाईं ओर, और फिर वहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और जो भी अभिलाषा मनोकामना है वो उनके सामने रखनी चाहिए। कार्यों में बाधा आ रही है, इसके लिए उनसे आग्रह करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि उन कार्यों में सफलता हनुमान जी प्रदान करें। तो ये शनिवार के कुछ उपाय हैं कि अगर ये किए जाएं तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए भले ही लोग अपने मुख से सकामता और निष्कामता की बात करें, लेकिन इतना सत्य है, ये तय है कि जो लोग भी इस संसार में हैं और उनकी भक्ति पूरी तरह निष्काम अवस्था को प्राप्त हो जाए, ये तो कुछ विरले लोगों को ही ये नसीब होता है। बाकी अन्य जो लोग हैं उनको तो जीवन यापन करने के लिए ईश्वर के सामने प्रार्थना करनी ही होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में मांग ही तो रखी है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ये हनुमान जी से मांग ही तो की जा रही है। और मनोरथ जो कोई लावे सोए मित जीवन फल पावे, ना से रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये सब मांग है। पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, पूरे दुर्गा सप्तशती में एक मांग है, माता से प्रार्थना की जा रही है। बल्कि हम जो दुर्गा जी का कवच पढ़ते हैं, नख से शिख तक देवी हमारी रक्षा करें, ये उनसे हम प्रार्थना करते हैं। ये मांग ही तो है। इसलिए सकामता और निष्कामता में बहुत ज़्यादा गहरे जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसी से सब मांग करता है, वो उसी से मांगता है। इस भाव से हनुमान जी से मांगिए। परम दयालु हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे और सभी मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। जय सिया राम।